ओम शांति। आज 13 तारीख है, सद्गुरुवार है। आज के सारे दिन का स्वमान है। मैं मास्टर विश्व नवनिर्माण आत्मा हूँ। तो सारे दिन इस स्वमान का अभ्यास करना है और साथ साथ बाबा ने आज मुरली के अंदर कहा हुआ है कि तुमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। तो इस बात की खुशी एवं नशा चाहिए। और ये पढ़ाई कोई साधारण नहीं है, पढ़ाने वाला भी साधारण नहीं है। इस पढ़ाई से हम डबल सिरताज मनुष्य से देवता बनते हैं। तो सारा दिन पढ़ाई के ऊपर भी अटेंशन देना है। जैसे उस स्कूल में भी पढ़ने वाले है ना, साधारण रीति से डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, लेकिन रात दिन पढ़ाई करके वो अपने लक्ष्य को अपनाते हैं। ऐसे वहाँ कहते यहाँ भी पुरुषार्थ कर। वहाँ कहते हैं पढ़ाने वाला स्वयं बाप है, तो पुरुषार्थ कर ऊंच पद की प्राप्ति करनी है। तो आज का महावाक्य है, बाबा कहते मीठे बच्चे, तो तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। तो ऊंचे से ऊंचा बाप पढ़ाते हैं। ऐसे पढ़ाई कभी भी छोड़नी नहीं है। ऊंच से ऊंच बाप पढ़ाते और ऊंच से ऊंच मनुष्य से देवता बनाने की। प्रश्न है कि अब तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर है, तुम्हें निश्चय हुआ कि हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। तो अब हम उनके बच्चे बने हैं, तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास नहीं जाते, ऐसा बेहद का बाप मिला है तो अभी और कोई भी पसंद ना आए। एक की ही याद रहे। गीत है, कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। तो मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। कौन आया है और कौन पढ़ाता है, ये समझ की बात है। अब कहते हैं कोई बहुत अक्लमंद होते हैं, कोई कम अक्लमंद होते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे बहुत अक्लमंद कहेंगे। शास्त्र आदि जो पढ़े लिखे हैं उनका बहुत मान भी होता है। कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। तो अब गीत का अक्षर सुना। कौन आया पढ़ाने? तो टीचर आते हैं ना पढ़ाने। स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया है। तो यहाँ कौन आया? स्वयं भगवान। तो एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। तो ऊंचे से ऊंचे बाप फिर से पढ़ाने आए। तो समझने की बात है, तकदीर की भी बात है। पढ़ाने वाला कौन है ना? तो भगवान वो आकर पढ़ाते हैं हमको। तो विवेक कहता है भल कोई कितने भी बड़े से बड़ी पढ़ाई पढ़ाता हो तो फट से वो पढ़ाई छोड़कर आए भगवान से पढ़े। तो एक सेकेंड में सब कुछ छोड़ बाप के पास पढ़ने आए। तो बाबा ने समझाया है कि अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो। तो उत्तम से उत्तम पुरुष है सबसे लक्ष्मी नारायण। दुनिया में किसको भी पता नहीं कि किस एजुकेशन से इन्होंने ये पद पाया। दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। देखो लक्ष्मी नारायण की इतनी पूजा करते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण इतना ऊंच पद इन्होंने कैसे पाया, ये कैसे बने, कोई भी जानते नहीं। तो तुम अभी पढ़ते हो, लेकिन ये पद पाने के लिए कौन पढ़ाते हैं? स्वयं भगवान। तो ये नशा चाहिए और सब पढ़ाई छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाप आते हैं कलब बाद। बाबा कहते हर 5000 वर्ष बाद कि भाई आता हूँ। सन्मुख पढ़ाने वंडर है,
कहते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं नशा चाहिए, ये पद प्राप्त कराने, फिर भी पढ़ते नहीं है। देखो है ना, स्वयं भगवान पढ़ाते कहते हैं, लेकिन पढ़ाई की तरफ आप मेरे बच्चों का अटेंशन नहीं है, इतना नशा नहीं है, इतनी खुशी नहीं है। तो बाबा कहेंगे ना, ये सयाना नहीं, सयाना माना समझदार। तो बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते, बाप को भूल जाते हैं। तो तुम कहते हो बाबा हम भूल जाते, तो टीचर को भूल जाते हैं, क्या करो। ये है माया का तूफान। परंतु पढ़ाई तो पढ़नी ही चाहिए। विवेक कहता है हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो उस पढ़ाई में एकदम लग ही जाना चाहिए। छोटे बच्चों को ही पढ़ना होता है, छोटे बच्चों को ही पढ़ना होता है। आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता है। तो आत्मा कहती है मैं आपका छोटा बच्चा बना हूं, तो अच्छा मेरे बने हो तो अब पढ़ो। दूध पाक तो नहीं हो, है ना, दूध पीने वाले तो बच्चे नहीं हो। बाप कहते आप समझदार माना बड़े बच्चे हो, तो भगवान पढ़ा रहा है, तो पढ़ाई के ऊपर क्या देना चाहिए बच्चों को, अटेंशन। तो पढ़ाई फर्स्ट है, इसमें बहुत अटेंशन देना है। स्टूडेंट फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास, वो पढ़ाने वाले टीचर भी मुकर्रर है। तो सुप्रीम टीचर तो है बाप, है ना, आगे सबसे सुप्रीम टीचर कौन है, बाप। तो उसकी शिक्षाएं भी क्या है, इतनी ऊंच है। तो 7 रोज भट्टी गाई हुई है। बाबा कहते हैं पवित्र रहो और मुझे याद करो, दैवी गुण धारण किए तो तुम ये बन जाएंगे, देवताओं जैसा बनना है। तो बाबा कहते दैवी गुण भी धारण करने, तो दैवी गुण धारण किए तो ये बन जाएंगे। बेहद के बाप को याद करना पड़े। छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो उनके पास जाते नहीं, देखो वो। तो तुम भी बेहद के बाप के बने हो, तो और कोई को देखना पसंद भी नहीं आएगा तुमको। फिर कोई भी हो तो तुम जानते हो हम ऊंच से ऊंच बाप के बने हैं, तो वह हमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाते हैं। देखो कितना ऊंच बनाते, लाइट का ताज मन मना हो, और दूसरा रतन जड़ित ताज मध्य जीव हो। निश्चय हो जाता है, तो हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। तो 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है ना, तो तुमको राजा ही मिलती है, बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती है। तो अब तुमको मालूम पड़ा है असल में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर में रहती है। तो बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, तो बाप को भूल आर्पण बन पड़ते हो। भारत इस समय क्या है, आर्पण है। तो आर्पण उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं होते, अनाथ कहते हैं, धक्का खाते रहते हैं। तो तुमको तो अब बाप मिला है, तो तुम सारे सृष्टि चक्र को भी जानते हो, तो तुमको खुशी में गदगद होना चाहिए। तो हम बेहद बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। तो ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। तुम्हारे चित्र भी हैं, विराट रूप का भी चित्र बनाया है, 84 जन्मों की कहानी भी दिखाई है। हम सो देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, तो ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाला बाप का दोनों का नाम निशान सब क्या कर दिया, गुम कर दिया है। इंग्लिश में तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो, जो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेशन कर फिर उनको समझाना भी चाहिए। बाबा कहते हैं फादर नॉलेजफुल है ना, ज्ञान का सागर है, उनको ये नॉलेज है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तो ये है पढ़ाई। योग को भी बाप की याद कही जाती है, जिसको अंग्रेजी में कम्युनियन कहा जाता है। तो बाप से कम्युनियन, टीचर से कम्युनियन, गुरु से भी कम्युनियन,
ये है गॉड फादर से कम्युनियन, माना बाप से संबंध, तो बाप से, टीचर से और गुरु से भी बाबा कहते हैं कम्युनियन है। तो खुद बाप कहते हैं मुझे याद करो, और कोई भी देहधारी को याद ही नहीं करो। मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एक ऑब्जेक्ट देखो वहां कुछ भी नहीं। यहाँ तो क्या है, एम है। तुमको स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, देखो वहां कुछ एम सदगति भी नहीं होती। बाप तो कहते हैं हम आए सबको वापिस ले जाने। तो अब तुमको बाप के साथ बुद्धि का योग रखना है, तो तुम वहां जाए पहुंचेंगे। अच्छी रीति याद करने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण देखो पैराडाइज के मालिक थे ना बाप कहते हैं। ये कौन समझाने वाला है, बाप हमको, बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल। तो मनुष्य फिर कह देते हैं वो अंतर्यामी है, वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है ही नहीं। तो अंदर रहने वाली, निवास करने वाली तो आत्मा है। तो आत्मा जो काम करती वो तो सब जानते हैं। तो सब मनुष्य अंतर्यामी है, आत्मा ही सीखती है। तो बाप तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्मा का पाठ करना है, पक्का करना है। तो तुम आत्मा हो मूल वतन की रहने वाली। तो तुम आत्मा कितनी छोटी हो, तो अनेक बार तुम आई हो पार्ट बजाने। तो बाबा कहते मैं भी बिंदु हूँ, तो मेरी पूजा कर नहीं सकते, तो क्यों करेंगे, दरकार ही नहीं। मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने आता हूँ, तो तुमको ही राजाई देता हूँ। फिर रावण राज्य में चले जाते हो, तो मुझे भी भूल जाते हो तुम। तो पहले पहले आत्मा आती है पार्ट बजाने। तो मनुष्य कहते 84 लाख जन्म लेते हैं, परंतु बाप कहते हैं मैक्सिमम है ही 84 जन्म। फॉरेन में जाकर ये बातें सुनाएंगे, तो उनको कहेंगे ये नॉलेज तो तुमको यहाँ बैठ पढ़ाओ, तो तुमको वहाँ 1000 रुपये मिलते हैं, हम आपको 10-20 हज़ार रुपये देंगे, तो हमको भी नॉलेज सुनाओ। तो गॉड फादर हम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। तो आत्मा ही जज आदि बनती है, बाकी मनुष्य तो सब देह अभिमानी है। तो कोई को भी ज्ञान नहीं, भले बड़े बड़े फिलोसोफर्स आदि बहुत है, परंतु ये नॉलेज किसी को भी नहीं। गॉड फादर निराकार पढ़ाने आते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं, ये बातें सुनकर चकित हो जाएंगे, माना स्वयं पढ़ाने वाला भगवान है। ये सुनाएंगे तो वहाँ कहते हम भगवान से पढ़ते हैं और हमारा एम है विश्व का मालिक बनना, मनुष्य से देवता। तो ऐसे ये बातें सुनते वो भी चकित हो जाएंगे। तो ये बातें तो कभी सुनी पड़ी नहीं। तो बाप को कहते ही है लिबरेटर गाइड, जबकि वही लिबरेटर भी है, तो क्राइस्ट को क्यों याद करते। तो ये बातें अच्छी रीति समझाओ तो चकित हो जाएंगे। बाबा कहते कहेंगे ये हम सुने तो सही, पैराडाइज की स्थापना हो रही है, उसके लिए महाभारत लड़ाई भी है। तो बाप कहते मैं तुमको राजाओं का राजा, डबल सिरताज बनाता हूँ। तो प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थी वहाँ। विचार करो कितने वर्ष हुए, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इनों का राज्य था, देवी देवताओं का। तो कहेंगे ये तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, तो ये तो डायरेक्ट सुप्रीम फादर का बच्चा है, तो उनसे राजयोग सीख रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये सारी नॉलेज है। तो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। तो इस योग की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी। फिर उनके लिए राज्य चाहिए, तो पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए, तो सामने खड़ा ही है। फिर एक धर्म का राज्य होगा, तो ये है ही पापात्माओं की दुनिया। तो अब तुम पावन बन रहे हो, तो बोलो इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश हो जाएगा, नेचुरल कैलेमिटीज भी आने वाली है। तो हमारा रियलाइज किया हुआ और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है, ये सब खलास होने वाला है। तो बाप आएंगे डीटी वर्ल्ड की स्थापना करने। तो सुनकर कहेंगे अहो ये तो गॉड फादर के बच्चे हैं, तो
बच्चे जानते हो ये लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलामिटीज होगी, क्या हाल होगा देखो, माना विनाश में सब कहते हैं ये बड़े बड़े मकान कहते हैं नेचुरल कैलामिटीज होता रहेगा, तो क्या हाल होगा, ये बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे। तो तुम जानते हो ये बॉम्ब्स आदि 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे अपने ही विनाश के लिए, तो अभी फिर बॉम्ब्स तैयार थे विनाश के लिए। योग बल क्या चीज है जिससे तुम देखो विश्व पर विजय पाते, और कोई थोड़ी जानते हैं। तो बोलो साइंस तुम्हारा ही विनाश कराती है, तो हमारा बाप के साथ योग है, तो उस साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत प्राप्त कर सतो प्रधान बन जाते हैं। तो बाप ही पतित पावन है, पावन दुनिया जरूर स्थापन करके ही छोड़ेंगे। तो ड्रामा अनुसार नोंद है, तो बॉम्ब्स जो बनाए हैं तो रख देंगे क्या, तो ऐसे ऐसे समझाएंगे तो समझ जाएंगे ये तो कोई अथॉरिटी है, इनमें गॉड ने आकर प्रवेश किया है, तो ये भी ड्रामा में नोंद है। तो ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे तो वो भी खुश होंगे। तो आत्माओं में कैसे पार्ट है, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुम्हारा क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी तमो प्रधान अवस्था में है, तो फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर तुम्हारा धर्म स्थापन करेंगे। तो ऐसे अथॉरिटी से बोलेंगे तो वो समझेंगे। बाप सब बच्चों को बैठ समझाते हैं, तो इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए। तो बाप टीचर गुरु तीनों एक ही है, तो वो कैसे नॉलेज देते हैं ये भी तुम समझते हो। तो सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। डीटी डिनाइस्टी थी तो पवित्र थे सब, वहाँ गॉड गॉडेस थे, तो बात करने का बड़ा होशियार, स्पीड भी अच्छी हो। बोलो बाकी सब आत्माएं फिर स्वीट होम में रहती है, तो बाप ही ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता बाप है, न कोई मनुष्य, और उनका बर्थ प्लेस है भारत। तो ये कितना बड़ा तीर्थ हो गया भारत। तो तुम जानते हो सबको सतो प्रधान बनना ही है, पुनर्जन्म तो सबको लेना है, वापिस कोई जा ही नहीं सकते। एडम ही 84 जन्म लेते, तो जरूर क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते फिर जाकर वो बनेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें समझने से बहुत वंडर खाएंगे बाबा कहते। बाबा तो कहते जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। तो भारत में पहले पवित्रता थी, तो फिर अपवित्र कैसे होते हैं ये भी बता सकते हैं। पूज्य ही पुजारी बनते हैं, तो इम्प्योर बनने से फिर अपनी ही पूजा करने लग पड़ते हैं। तो राजाओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं, तो जो डबल सिरताज पवित्र थे उनको बिगर ताज वाले अपवित्र पूजते हैं, तो वो हो गए पुजारी राजाए। तो उनको तो गॉड गॉडेज नहीं कहेंगे, क्योंकि देवताओं की पूजा करते हैं। तो आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, माना पतित बन जाते हैं तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। इस समय है ही रावण का राज्य, सब तरफ विकारों का राज्य है। तो ऐसे ऐसे बैठ समझाए तो कितना मजा कर दिखाए। गाड़ी के 2 पहिए युगल हो काम कहते हैं, तो बहुत वंडर करके दिखा सकते हैं। हम युगल है फिर सो पूज्य बनेंगे, तो हम प्यूरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी का वर्षा ले रहे हैं। तुम्हारे चित्र भी निकलते रहते हैं। ये है ही ईश्वरीय परिवार, ईश्वरीय फैमिली बाप। तो बाप के बच्चे पोतरे और पोत्रियां, बस और कोई संबंध नहीं। नई सृष्टि इनको कही जाती है, फिर देवी देवता थोड़ी बनेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। ये नॉलेज कितनी देखो समझने की है। तो ये बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था, मानो ब्रह्मा बाबा, कोई बात की बाप को परवाह नहीं थी ना। तो जब देखा ये तो बाप पढ़ाते हैं और अभी विनाश भी सामने खड़ा है, तो फट से ब्रह्मा बाबा ने सब छोड़ दिया। ये जरूर समझा कि हमको बादशाही मिलती है, तो फिर गदाई क्या करेंगे ना। तो तुम भी समझते हो हमको कौन पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो
तो ये तो पूरी रीति पढ़नी चाहिए ना, बाबा कहते उनकी मत पर ही चलना चाहिए। तो भगवान पढ़ाते तो बहुत खुशी और नशा चाहिए, और बाबा कहते पढ़ाई की तरफ बिल्कुल क्या चाहिए, अटेंशन। तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तो बाप को तुम भूल जाते, तुमको लज्जा नहीं आती, वो नशा नहीं चढ़ता है तुमको, बाप कहते। तो यहाँ से बहुत अच्छा रिफ्रेश हो जाते हैं और फिर वहाँ जाकर सोडा वाटर हो जाते हैं। तो अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो, तो गांव गांव में तुमको क्या करनी है, सर्विस करने की है। तो बाबा कहते पहले ये बताओ कि आत्मा का बाप कौन है। तो भगवान तो निराकार है, तो वही इस पति दुनिया को फिर से पावन बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों व्रत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। ओम शांति। अभी सारी मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। तो बाबा ने आज मुरली के अंदर कहा हुआ है, हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है और इसका नशा भी चाहिए, और भगवान आकर हमको डबल सिरताज, राजाओं का राजा, विश्व का मालिक बनते हैं। तो सारा दिन इस खुशी में, नशे में गदगद होना चाहिए। पहली पॉइंट है, स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है और पतित से पावन बनना है। आज का वरदान है, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। विस्तार, जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते, तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। तो जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला और अभी अभी फल मिला, तो ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न बन एक बाप की लगन में मगन, एक मत और एक रस रहेंगे, तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेगी और धरनी भी फलदायक हो जाएगी। ऐसे सारे दिन के लिए बाबा ने हिम्मतवान भव का वरदान दिया है। लेकिन बाबा कहते हैं हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहना है। तो बाबा कहते धरनी भी फलीभूत होगी, फलदायक होगी और हमको सफलता भी मिलेगी। तो इसलिए संगठन में एक मत और एक रस रहना है। स्लोगन, जो अभिमान को शान समझ लेते हैं वह निर्माण नहीं रह सकते। इसलिए बाबा कहते हैं देह के अभिमान में न आना है, न बाबा कहते हैं कोई मान शान के पीछे लगना है। हमेशा स्वयं को आत्मा समझना है और आत्मा का पाठ ही पक्का करना है और आत्म अभिमानी बनना है। अच्छा, ओम शांति।